हाय। आज का टॉपिक इज इफ यू कुड रिटर्न टू स्कूल व्हाट वुड यू स्टडी। इफ यू आस्क मी, ज़ीरो। आई विल नॉट स्टडी दिस टाइम, क्योंकि इस जन्म के बचपन में सिर्फ पढ़ाई की हूँ और सिर्फ अच्छी बच्ची बनी हूँ। ऐसी बच्ची थी मैं कि अभी की जितनी भी फ्रेंड जो माएँ बनने वाली हैं वो सब चाहेगी कि बच्चे मेरी तरह हो। इतनी अच्छी बच्ची, जहाँ बैठा दो वहीं बैठे रहेगी। इतनी लोथ। देखो, एक तो वेट था, वो मम्मी है, हेल्दी बेबी दी है, 3.25 किलो की हुई थी और भाई हुआ था 3.5 किलो का। अच्छा चलो, अपना एक तो बर्थ वाला स्टोरी बताती हूँ। जब जन्म लेने वाली थी मैं, तो मैं सिजेरियन से हुई हूँ। तो सिजेरियन इज बेसिकली व्हेन यू ऑलमोस्ट कंप्लीट द ड्यूरेशन 9 मंथ्स। तो नॉर्मल नहीं हो सकता यू इफ यू कैन ट्राई, अभी तो बहुत सारे हैं, बट हाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। सो कोई कोई अभी तो ऑप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे पहले से ही बोल दिए कि सिजेरियन ही करना, बिकॉज दे डोंट वांट टू एंड्योर दैट पेन। वो बहुत पेनफुल होता है। तो मम्मी को क्या बोला है उस टाइम कि अब पैसे के हिसाब से मम्मी मर्सी हॉस्पिटल में थी, एंड मर्सी हॉस्पिटल वाज नॉट दैट पॉश, नहीं बोलूंगी। एक हॉस्पिटल होता है ना, गवर्नमेंट टाइप हॉस्पिटल, तो उस कैटेगरी में था। अपने पास जितने पैसे थे उतने में ही तो डिलीवर करेंगे। अब देखो, शादी कर लेते हैं लोग, बच्चे भी कर लेते हैं लोग। क्या करना है बच्चे करने में? बोलते बहुत प्लानिंग का ज़रूरत है। क्या प्लान करते हो? मुझे नहीं पता क्या प्लानिंग चाहिए। मतलब ऐसा क्या हो जाता है 3 से 5 साल में? क्या प्लान कर लेते हो? कितना बचा लेते हो? कैसे लगता है? और बच्चे से पूछे बिना। क्या पता बच्चे मेरे तरह ही हो कि कुछ मांगे ही नहीं कभी। मैं कभी नहीं मांगी आज तक कि मुझे पापा ये दे दो, पापा वो खिलौने दे दो, वो ये दे दो। बच्चे मांगते हैं क्या? अभी के बच्चे तो सुपर मॉल में ही ये हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, नीचे लेटने लगेंगे, सर पीटने लगेंगे, है ना, कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे वो चाहिए। दे आर वेरी डिमांडिंग, क्योंकि बचपन से ही अभी बच्चे इतने स्मार्ट हो गए, उनको पता है उनको क्या चाहिए। मुझे नहीं पता था मुझे क्या चाहिए। मुझे बस इतना पता था कि मुझे बता दो कब पढ़ना है, कब खाना है, कब सोना है, कब मम्मी से और पापा से इज्जत से पेश आना है। लाइक वो मिलिट्री स्कूल, बोर्डिंग स्कूल नहीं होता, वो मेरा घर था, तो मुझे जाना नहीं पड़ा। वो मेरे घर में ही वैसा परवरिश हुआ अपना। तो कहाँ से कहाँ चली गई फिर मैं। अच्छा कोई बात नहीं, वो तो मेरा आदत है, इसलिए रेंटी हूँ। तो हाँ, तो बच्चे कर लेते हैं। वो प्लानिंग का मुझे अभी भी समझ में नहीं आता यार। लड़ो, एक्टिविटी करो, हो गया तो ठीक है। अब उसमें अगर डाउटफुल है कि बंदे का क्या अहम ये है स्थिति और तुम्हारा क्या स्थिति है, तो वो अलग बात है। वो प्लानिंग में जाता है कि हाँ ठीक है, मेडिकली अपने देखे नहीं है कि क्या है, बट उसके अलावा क्या प्लान करोगे? तुमको पता है कि तुम प्रोटेक्शन यूज कर रहे हो कि नहीं, तो फिर इसमें प्लान किया। तुमको तो पता है कि बच्चा होने वाला है। अब कुछ बोलेंगे कि कैसे पता कि इसके बाद ही बच्चा हो, बट प्लानिंग इसमें उतना चाहिए नहीं मुझे। हाँ, कर सोच लिए हो कि करना है तो लगातार उसके बिना करो तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लोग बोलते हैं प्लानिंग कर रहा हूं जैसे कि पता नहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदना है। पैसे है तो खरीद लोगे, राइट? प्लानिंग कब लगता है? जब पैसे नहीं हो। तो जब औकात नहीं हो तब लोग बोलते हैं कि बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले हो गए तो फटके हाथ में आ जाएगा। आता भी है, बट अब क्या करें, बच्चे ईश्वर का वो मांग के एक्सक्यूज दे के आगे निकल जाते हैं। ठीक है, जैसा मानना है। मुझे तो करना नहीं है, तो जो कर रहा है, जो जैसा सोच है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, तो मैं अपना जो बर्थ स्टोरी बता रही थी, तो मम्मी को बोला कि आपका बच्चा छोटा है तो कुछ दिन और रह लो। मतलब फिफ्थ, मम्मी कब से थी, 5 नवंबर से। मेरा बर्थडे इज ऑन 15 नवंबर, तो 5 नवंबर से या 1 नवंबर से मम्मी भर्ती थी। तो वो 2 डेट दिया था कि या तो 14 को करेंगे या तो 19 को करेंगे नवंबर को। तो कुछ एक सप्ताह हुआ, फिर बोलता है कि कुछ टेस्ट क्या किया, आई डोंट नो वे टेस्ट किया भी कि नहीं, बट आकर बोला बच्चा छोटा है तो ऐसे 15 को करेंगे। और ये कुछ एक इंजेक्शन दिया मम्मी को। दैट इंजेक्शन काउंट्रैक्टेड, वो रिएक्शन दिया है और मम्मी का पूरा बॉडी बलून जैसा फूल गया और मम्मी का बीपी हाई हुआ। और तभी से मम्मी लॉस्ट हर विजन। लॉस्ट हर विजन हमेशा बोल देती हूँ, सॉरी। अंधी नहीं हो गई थी, कम चश्मा लग गया था तब से। मतलब मैं आई और उसका आधा रोशनी गायब। तो और बोला कि अब ये हो गया है जब, तो डॉक्टर इज सेइंग इधर आई कैन सेव द मदर और आई कैन सेव द चाइल्ड। तो ऑब्वियसली पापा को पूछा, तो पापा इस समय इंटेलिजेंट थे। हमको लगा इतना
बाप तब में नहीं गुजर जाओ कि बोलो बेटी। और वैसे भी मेरे जैसा बेटी अगर उनको पता रहता, बोलते इसको तो पूरा ट्राई करो कि एकदम नहीं निकले अभी जैसा उनको लग रहा होगा। तो बोला कि हाँ माँ को बचा लो, बट किसी तरह आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं, बिकॉज ये बहुत सीरियस वो कंडीशन था, उसमें डिलीवर करना और ये करना। मम्मी को भी उस समय मम्मी मन्नत मांगी थी वो छठ पूजा का कि बच्ची बच जाएगी, तो बहुत मन्नत मांगते थे ना लोग, तो छठ पूजा करेंगे। दैट केम वेरी लेटर, जो मम्मी छठ पूजा की, तो बच गई मैं। अभिलाषा आ गई फाइनली तहलका मचाने, दुनिया हिलाने। हाँ, मेरी टीचर बोलती है कि मतलब अभिषेक को लगता है ना कि जब मैं करवट लेती हूँ बिस्तर पे तो मैं वेल की तरह उछलती हूँ, तो वही वो बोलता है उछलो मत। मतलब इतना विग्रस करवट है मेरा, ऐसा मतलब कोई होगा ना जेंटल करवट लेना, और कोई ऐसा मैं करवट एकदम फटक से ऐसे मारती हूँ। वो मांगुर माछ नहीं होता है बिना पानी के ऐसे तट पट पट ऐसे पट 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 करता है, तो उसी पे मेरी टीचर बोली थी कि अभिषेक को बोलो कि बिस्तर हिलाना क्या है, ये तो दुनिया हिलाने आई है। तो अच्छा लगा था वो, तो वही वही अभी बोल रही थी, दिमाग में आ गया। तो हाँ वो हुआ। उसके बाद अब मम्मी मेरे टाइम बहुत सारा ना ये जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सबका बहुत जीवनी पढ़ी थी। जितने बड़े बड़े लोग हैं उनका सबका जीवनी पढ़ी थी मम्मी। कुछ कुछ अंश आ गया मेरे में भी मतलब बचपन से ही बॉर्न लीड। अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में जब खेलती हूँ, या कहीं पर मॉनिटर बनना है, या कहीं पर कुछ भी एक होता है ना गैंग लीडर, तो वो बाय डिफॉल्ट अपने को सब एज वोट कर देते थे। नहीं भी बनूंगी तो पीपल यूज टू वोट फॉर मी। तो कहीं देखो लीडर कब बनोगे, जब 4 लोग तुमको फॉलो करेंगे। तो अपने फॉलोअर्स थे, एंड फॉर राइट रीजंस। तो लोग बोलते हैं ना कि गुड लीडर से पहले तो फॉलोअर बनना सीखना चाहिए ना, तभी तो लीडर बनोगे। इफ यू नो हाउ टू फॉलो देन यू नो हाउ टू लीड। तो ये सब थोड़ा मुझे पहले ही समझ में आ गया था। पता नहीं मम्मी क्या बुक पढ़ी थी, बट हमको लगता है मम्मी के वजह से ही थोड़ा होता है ना वो कोख में, तो वो उसके वजह से हो गया। और बाकी तो मेरे इतने अच्छे अच्छे एक्सपोजर थे ही आसपास के, वो मेरे जो नेबर्स एक से एक थे, मतलब चुनिंदे सब मिलाकर ही मुझे एकदम कसम लिए थे कि ऐसे ही बंदी को बड़ा करना है। एक से एक जन ऐसे नहीं थे मेरे आसपास जो मुझे सच बात बताए। कोई एक तितली के अंदर वो लकड़ी घुसा के उड़ाने के लिए बताता था, अभी भी याद है मुझे, बिकॉज मैं बोली ना वो जब 3 ईयर्स से थी, तो आई कैन रिमेंबर एवरीथिंग वट एवर हैपेंड इन माई लाइफ एंड इन माई फैमिली लाइफ, सब चीज़ याद है मुझे। तो अब इसका मैं प्रूफ कैसे दूं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे दूं, नहीं है मेरे पास। तो और कैसे आप भरोसा कर सकते हो? अगर आप अभिलाषा को जानते हो या अभिलाषा की बातों पर आपको भरोसा है तो करो, अदरवाइज मैं क्या बोलती हूँ, फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हाँ ये तितली उड़ाना, क्योंकि उस समय ना वो ड्रैगन फ्लाइज, एक रानी तितली आती थी, एक बड़ी वाली तितली आती थी, तो मुझे वो बड़ी वाली और रानी तितली ये दोनों बहुत पसंद थी। तो वो आते ही तुलसी का पेड़ पे बैठती थी। मैं बहुत बार उसको कोशिश कर रही हूँ पकड़ने का, तो किसी तरह एक बार। और एक सुई तितली भी होती थी, वो सुई तितली वॉज लाइक वो नीचे जो लंबे लंबे घास थे उस पे आके बैठती थी। और एक होती थी येलो वाली नॉर्मल बटरफ्लाई। तो ये तरह के मुझे पकड़ना बड़ा पसंद था, क्योंकि इतने सुंदर कलर के होते थे ये सुई वाली मुझे लगता था कि एकदम ऐसे सुई जैसी है, एंड मतलब कुछ कुछ एक फैसिनेशन लगता था छोटू में कि ये औरों से थोड़ा डिफरेंट है, तो पकड़ना था। तो एक बार पकड़ी हूँ, तो बगल वाले आए हैं भैया जी, और उसके पूंछ में वो लकड़ी डाल के मुझे सिखाना चाह रहे हैं कि देखो तब भी उड़ सकता है कि नहीं। मैं एज यूजुअल जाकर मम्मी को बोली हूँ, तो मम्मी आपको पता चल गया है कि कौन कौन भैया जी से इनको बचाना है, नहीं तो भैया जी तो लूट लेने वाले हैं इनके। तो और मम्मी का अगर बोलो तो मम्मी वॉज 19 ईयर्स ऑफ एज व्हेन शी गॉट मैरिड एंड डैड वॉज 21 ईयर्स ऑफ एज। तो मम्मी के जमाने में तो इतना नहीं था एक्सपोजर, और इतने डीवीडीज और इतने तो पानू रहते नहीं थे कि हाँ समझ में आ जाए कि करना क्या है। अभी के लोग को तो स्टेज आने से पहले ही दे आर प्रेप्ड, फुल्ली प्रेप्ड। मैं बोलती हूँ ना, पहले से प्रेप हो जाओ, कब पता कब कोई नंगा सामने आ जाए, एंड यू हैव टू डू इट। तो मम्मी के पास तो वो सब प्रोविजन नहीं थे, तो उसके पास उतना इन्फो नहीं था। तो हो तो रहा था उसके लाइफ में सब कुछ, बट शी वॉज नॉट मेकिंग एन एसेंस आउट ऑफ इट कि हो क्या रहा है। एंड 19 ईयर्स ऑफ एज में उसको मेरी 4 बुआ, एक चाचा और दादा दादी,
कितना हुआ, 4 5 6 7 8, पापा, मैं 9, तो इतने सारे लोग का खाना बनाना, सोचो सुबह से अगर वो बनाती होगी तो फिर दोपहर का टाइम आ जाता होगा, फिर दोपहर का टाइम आते आते शाम का टाइम आ जाता होगा। तो इसका मुझे लगता नहीं है कि, और उस समय जब मम्मी का शादी हुआ ना तो देवर लाइक किड्स, ये बुआ लोग छोटे थे। तो अपना बचपन का अगर मैं बोलूंगी ना तो मम्मी को टाइम ही नहीं मिला मेरे साथ वक्त गुजारने को, जब मैं बॉर्न भी हुई हूँ या खेलने लगी हूँ, या तो शैतानी क्या होता है मुझे आज भी नहीं पता। मतलब मम पाप अभिषेक बोलता है कि ये कार्टून देखती थी, ये मूवी देखी हो, ये गेम खेली हो, आई एम लाइक ब्लैंक। तो अभिषेक पूछता है कि की क्या हो, पूरा बचपन में तुम क्या की, और मैं पढ़ाई की। और क्या की, दूसरों का ज्ञान सुनी। अभी क्या करती हो, वो ज्ञान देती हो। इतना सुन ली, अब ओवर हो गया तो बोलना पड़ रहा है। तो अगर मुझे पूछोगे कि वापस मुझे स्कूल में भेज रहे हो या इसमें भेज रहे हो ना, तो मैं चाहूंगी ना ये सब जो रिलेशन ये मम्मी के साथ स्पेशली, इसको थोड़ा मैं एंजॉय करूं, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं था, ठीक है, बट मैं तो एक एफर्ट बना सकती थी। अब बचपन में तो उतना दिमाग नहीं रहता है, बट पता नहीं अभी वापस से बचपन जाएंगे तो दिमाग भी वही हो जाएगा। तो अपने को वही लगता है कि थोड़ा सा मैं भी चिल करती। मतलब बचपन से ही मेरे इतने सारे ट्रॉफीज हैं, हर एक चीज में जो भी चीज पकड़ूं उसी में अमल करना, फतेह करना। अब अपने को ना कोई कोई बच्चे होते हैं जिन पे उतना टाइम नहीं देना पड़ता है सीखने को या सिखाने को, वो अपने आप सीख जाते हैं। तो जितना टाइम मुझे लगा A to Z या 1 to 10 या 1 to 100 जो भी सीखने में, भाई को थोड़ा डबल ट्रिपल लगा। ही इज अ स्लो लर्नर, बट एम टाइम पर जब उसको, कोई कोई होता है ना बचपन से देखोगे बहुत ही बोधा टाइप का होता है, 12th के बाद ही अचानक से ये हो जाता है। हमको लगता है ना ये सब एनर्जी अपना कंजर्व करके रखते हैं, भैया अब नहीं दिखाऊंगा, अब तक नहीं दिखाया, अचानक से ऐसा दिखाऊंगा तुम नहीं सोचोगे भाई यही गधा है वो। तो बहुत सारे ये सब एग्जाम्पल्स थे मेरे लाइफ में। तो मैं क्या की, पूरा एनर्जी 12th तक अपना स्पेंड कर चुकी थी। अब जब एक्चुअल आया है उसमें दिमाग काम करना बंद कर दिया। ऊपर से इतने सारे ऑप्शंस दे रहे हैं ना लोग मुझे, IIT भी कर लो, WB भी कर लो, ट्रिपल भी कर लो, सब कर लो। सबके सिलेबस अलग होते हैं तो सबका माइंडसेट अलग होता है पढ़ाई करने के लिए। ये नहीं कि ये भी होगा, और कोई दिग्गज होते हैं जो तीनों निकाल लेते हैं। तो मैं बताई थी ना, तो कोई कोई होते ही है कि उसके लिए बने हुए हैं। इसीलिए जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, जितने लोग बैठ रहे हैं, जिनका कट ऑफ पास होता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। सेम गोज फॉर मेडिकल ऑल्सो। अब मेडिकल में अगर वैसे करोगे तो डॉक्टर्स नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगा। तो उसमें अगर आप स्ट्राइव कर रहे हो तो ठीक है, एक नोबल पर्पस दिखता है कि हाँ बहन को बहुत सेव करना है लाइफ, तो किसी तरह लगी पड़ी है। IIT के लिए क्या करोगे, अगर तुम ऐसे क्रिएट नहीं कर पा रहे हो जॉब, तुम नॉर्मल पढ़ाई करके भी जॉब क्रिएट कर दोगे। उसके लिए IIT माइंडसेट नहीं चाहिए, उसके लिए बम में दम वाला माइंडसेट चाहिए। बट डॉक्टर के लिए समझ में आता है, सोल्जर के लिए समझ में आता है। ये दोनों का थोड़ा एकदम मुझे सेम लगता है लाइफस्टाइल। अगर इसके लिए कोई खुद को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, ये डॉक्टर एंड ये सोल्जर के लिए, तो इसमें उसका अपना कोई मुनाफा या ऐसा कुछ, इवन इफ दे आर नॉट मेड फॉर दैट, लगता है कि दूसरे वास्ते ये करना चाह रहे हैं, है ना। अब बहुत लोग को पता है इतना आरक्षण है, ये वो है, इतना दिन पढ़ाई करना रहता है। डॉक्टर्स लोग तो, मेरे बच्चे के बच्चे भी हो जाए तभी पढ़ ही रहे हैं मेरे दोस्त कुछ कुछ। मुझे लगता है कि इतना पढ़ने के बाद भी एक डिजीज का बहुत सारा पॉसिबिलिटीज और वेरिएशंस है। तो क्या ही बुक पढ़ लोगे, और जिस तरह से ये दुनिया बदल रही है, कितना वेरिएशंस अप्लाई कर पाओगे। तो नो मैटर तुम कितना भी पंडित हो जाओ, ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज का डेफिशिएंसी होता है, उससे मुझे लगता है कि जो लेवल पे तुम सोच रहे हो जाना, वो थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो ये जो पढ़ाई नहीं करके अगर थोड़ा समय निकाल के तुम प्रैक्टिस भी करो, देन इट कैन मेक अ डिफरेंस। तो मैं अपने दोस्त को भी वही बोलती हूँ। बट वो होता है ना कि जब पढ़ रहे हो तो दिमाग है कि थोड़ा लेजीनेस में आ जाता है कि फिर वो करके पढ़ना करेगा, है ना। मतलब मान लो हम ही लोग हैं, कोई सर्टिफिकेशन करना है, अब 9 घंटा काम करके उसके बाद के लिए पढ़ो। बट वो जो पढ़ रहे हो, मैं बोली ना, वो 9 to 5 क्या कर रहे हो वो उससे मैटर नहीं करता है, बट 5 to 9 जो कर रहे हो उससे किस्मत बदलती है। तो ये जो 5 से 9 जो नहीं करने का मन है तब भी कर रहे हो, दैट डिफाइंस कि तुम कौन हो।
तो अगर लेजी बनना है, पढ़ाई करते रहना, तो कर, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स हैं, बुक्स कितना बार चेंज होते हैं और तुम कितना ही बुक्स पढ़ लोगे। बट ये सब अगर सोचोगे, सोच के कोई काम करोगे, सोच के पढ़ोगे, ना कि देख देख के काम करोगे, तो तुम्ही को फायदा होगा। तुमको क्या पता ऐसा प्रैक्टिस में कोई चीज दिखी जाए कि ये तो कभी बुक में मेंशन ही नहीं था, मैं फालतू का पढ़ाई कर रही थी। क्या पता वो एग्जाम में आ जाए, तुम आंसर कर लो, बट दैट्स नॉट नीडेड। tan 3 थीटा अभी रिक्वायर्ड है। 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 tan क्यूब थीटा, वही था ना फॉर्मूला। tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 tan क्यूब थीटा, वही होगा। तो ये थीटा जो है, इसका कहीं रिक्वायरमेंट है नहीं है। क्यों पढ़े, एग्जाम में आ रहा था तो पास करने को कर लिए। बट डॉक्टर्स के लिए तो यू हैव टू सेव अ लाइफ, राइट? तो थोड़ा अगर और कॉशियस हो जाए हम लोग पढ़ने में, और ये इंजीनियर्स का क्या है, ये नहीं तो वो सही, अपना ये माइंडसेट है। अपने पास तो सभी है सामने, कुछ भी मन ट्राई कर लो। मैकेनिकल का आदमी अगर आईटी पे कोड लिख सकता है, और सिविल का आदमी अगर सीक्वल में क्वेरी रन कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? बट ये जो स्पेशलाइजेशन से पहले जो पढ़ते हैं ये डॉक्टर्स लोग, जब सब जेन्युइन रहता है, बाद में आफ्टर अ सर्टेन टाइम दे चूज देयर फील्ड, तब तक किसी को पता भी नहीं रहता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो तब तक तो तुम अपने को थोड़ा ये कर दो, एक्सपेरिमेंट कर लो, खुद पे कर लो, रादर देन ऑन पेशेंट्स। तो इसलिए तो लोगों का डर नहीं होगा कि यार गवर्नमेंट वाला है, कहीं मारने दे काटना दे, क्योंकि लोगों उनको लगेगा कि कैसे ही आए हैं, रिजर्वेशन से आए हैं। वो मैटर नहीं करता है कि तुम कहाँ से आए हो, मैटर ये करता है कि तुम खुद को कैसे बड़ा किए हो, या खुद पे कितना काम किए हो, है ना? कितना ज्ञान। हाँ, मेरा टॉपिक क्या था? इफ यू गो बैक टू स्कूल व्हाट वुड यू स्टडी। हाँ, तो स्टडी तो नहीं करना अपने को, बट हाँ थोड़ा और एंजॉय करना बचपन को। थोड़ा नहीं, पूरा बचपन को एकदम धांसू ढंग से एंजॉय करना मुझे। बाय बाय। आज थोड़ा लोकेशन वो बदल गई है, उस घर में बहुत धूप आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये मेरा रूम वर्किंग वाला है, वहाँ पर हूँ। तो आज का आपका टॉपिक इज़, वैसे टॉपिक था कि कुछ रिकरिंग ड्रीम्स आते हैं कि नहीं, व्हाट यू थिंक इम्पैक्ट है कि नहीं। तो मैं सोची ये नहीं करके अगर सिर्फ ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं किसी से भी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट? क्योंकि सपने तो एक टाइम के बाद देखना भूल जाते हैं ना हम लोग। मतलब बचपन में अगर बोलो तो क्या कुछ नहीं कहते थे कि ये करना है, वो करना है, ये कर सकते, वो कर सकते हैं, ऐसे करना है, वैसे। मतलब यूज़र अभी चाहते हैं यूज़र मैनुअल ना, एवरीथिंग करने को, कुछ भी नया करने को, तो उसका ये चाहिए हमें, क्या बोलते हैं उसको, एसओपीस चाहिए। खुद वो नया चीज़ करके वो एक्साइटमेंट नहीं रहना चाहिए। वो कैसे छोटे बच्चे को देखोगे ना कि कुछ भी नया खिलौना दे दो तो यूज़र मैनुअल मांगते हैं क्या? नहीं मांगते हैं ना। तो मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद, मतलब वैसा अगर नहीं रहते हैं तो उसी टाइम अपना ड्रीम्स मरने लगता है। तो जैसे ही आप कोई ड्रीम देखो, आज को मेरा मम्मी के लिए बहुत बड़ा ड्रीम था। बड़ा नहीं था, छोटा ही था, बिकॉज मम्मी को कुछ भी भेजूं तो पैसे पूछती थी कितना का है। टूथब्रश भेज रही हूँ एक, उसके लिए बोलती थी कितना का है, मतलब 4000 रुपीज़ का है। ये कोई बात हुआ पम? क्या क्या बात हुआ? तो समझो तो कि 4000 रुपीज़ का क्यों है। ऑटोमेटिक है, और सिर्फ तुमको प्रॉपरली उसको ठीक से प्लेस करना है, एंड इट विल ऑटोमेटिकली क्लीन इट। तो क्यों इतना झंझट लेना मम्मी? मतलब सब चीज़ में उसका ज़्यादा ऑटोमेशन है, और ये सब ही भेज रही थी। मैनुअल अभी उतना देखते नहीं है लोग, सबको ऑटोमेशन चाहिए। तो मम्मी के लिए था कि कोई भी चीज़ वो पकड़े ना तो पीछे मोड़ के टैग नहीं देखे। ऐसा नहीं देखे कि ये खरीद ली तो इसका साड़ी में देखूं, हाँ ये औकात है तो ले ली, इतना सोचे ही नहीं। मम्मी अगर मुझे जिस दिन बुलाए मैं उस दिन आ जाऊं, ये नहीं देखूं कि हाँ मेरे को 10,000 पाउंड देना होगा, या सिंगापुर में थी तो $5,000 लगेंगे। अगर रात में बुलाई तो रात में आ जाऊं, क्योंकि मम्मी तो मेरे लिए सोचकर नहीं की ना। मम्मी तो मेरे लिए वो सब सैक्रिफाइस की जो मैं सोच भी नहीं सकती। तो ये सब सपने थे मम्मी को लेके मेरे को, और पूरा भी की थी, सब चीज़ पूरा की थी जितना मेरे ये में था।
ये में था मतलब कि 4,000 10,000 तक दी हूँ मैं। जो चीज़ 300 में चला लेते हैं लोग, तो वो इंटू 10 फोल्ड करके भी मैं दी हूँ मम्मी को। अगर मम्मी अभी कुछ दिन और रह लेती तो पूरा जहान ही दे देती मैं। अपने लिए मैं सोचती थी कि क्या करना है क्या नहीं, बट मम्मी के लिए लगता था कि मैं तो जी ही रही हूँ, मैं तो एटलीस्ट वो चीज़ देख रही हूँ जो मम्मी तुम अभी तक नहीं देखी है, तो तुमको वहीं रहकर और क्या चाहिए। मतलब उसको सोचने पर विवश करती थी कि तुमको और क्या सोचना है, तुमको और क्या चाहिए। क्योंकि मैं बोली ना, एक टाइम के बाद यू फॉरगेट कि आपको क्या चाहिए। तो मम्मी बोलती थी कि यार मेरे को ना नर्स के कपड़े अच्छे लगते थे, मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, मेरा ये सपना था, मुझे इंग्लिश बोलना चाहे, मतलब आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। बहुत ही दिन तक मतलब इंग्लिश में बातें करना, इंग्लिश में वर्ड्स समझाना। वो जब मैं इंग्लिश में बात करती थी तो कभी कभी वो चिढ़ जाती थी, ज़्यादा दिखा मत। तो ये जो सपने कहीं दब जाते हैं ना, और मतलब मैं किसी अगर दोस्त को बोलूं कि मैं यार ऐसे सोच रही हूँ, और वो तो पागल हो, ये कभी होगा, तो ये तो आएंगे ही। और ये लोग वही है ना जो कभी सोचे भी नहीं कुछ करने को, करना तो दूर का बात है, बोलती हूँ ना। तो उतना सोचना नहीं है, ये सब लोग है, लोग का काम है कहना। तो एक मंत्र बना लेते हैं ना, मतलब मैं बना ली हूँ मंत्र कि जो लोग बोले कि ये नहीं करना है वही कर लो। जो लोग मना करे कि दिस इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता, ये कहाँ फंस गई, ये कभी नहीं हुआ, तुम्हारे आसपास कितने सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि ये होगा, तुम्हारे को और कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है क्या, तुम्हारे को इतना ज्यादा पैसा कमा के क्या करोगी, तुम इतने ज्यादा पैसे में खुशी नहीं है, तुम पैसे के बारे में इतना क्यों सोचती हो, पैसे के अलावा भी खुशी आ सकता है, हम लोग कैसे खुश हैं। तो ये सब बातें आप लोग भी सुने होंगे, राइट। ये सब मतलब याद हो गया है मुझे सुनते सुनते। तो मेक इट अ पॉइंट कि जो जो चीज बोले नहीं करने वही करना है अपने को, अपने लिए वही सपना है। अगर बोल दे आज की यूट्यूब में वीडियोस बनाने का क्या फायदा, ये जो तू बना रही है, एक लोग दे रहे, दो लोग देख रहे, तो क्यों बना रही है, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है। तो और बनाने का, मरते दम तक कब्र में एक पैर रहे तब भी बनाने का, जो भी बोले नहीं करना वो करने का। और जितना भी मतलब एक तो और समझ लो कि अगर लोग आसपास आपको कुछ बोल नहीं रहे ना, तो आप बहुत फुद्दू काम कर रहे हो। जितना लोग बोल रहे हैं उतना अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि कीड़ा वहीं लगता है उन लोग को। हम जैसे नहीं है ना, बताई थी ना वो एक बार, वो गधा और कुत्ता और सबका ग्रुप्स का बताए थे ना वो सब। तो एक अचानक से उसमें से लोमड़ी निकल जाएगा तो दिक्कत होंगे, तो सबको झुंड चाहिए, अपने जैसे लोग, है ना। अपने जैसे ज्यादातर देखोगे, अगर मान लो तुम कोई कोलकाता से साउथ में मूव किया, या कोई साउथ से कोलकाता में मूव किया, तुम एक बार देख लेना कुछ साल बाद कि कैसा ग्रुप बनता है। ट्राई कर लो, ट्राई कर लेना कैसा ग्रुप बनता है, मैं लिख कर दे दूंगी कैसा ग्रुप बनता है। तो हर लोग को चाहिए वो झुंड में लेने का, क्योंकि वो इजी रहता है बातचीत करने में। जहां पर ये थोड़ा क्रॉस ब्रीडिंग हो जाता है, सोचो कुत्तों को बिना परमिशन का क्रॉस ब्रीड कर दे रहे, पर खुद नहीं होना चाहते। जो कुत्ते को क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं वो कभी खुद भी होने का ट्राई करना चाहिए ना उनको, कि क्या लगता है ना। और सपने सिर्फ देखने से नहीं होता है, सपना का एक टाइम पीरियड होता है, और उसका एक मतलब जो वैलिडिटी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म होता है, बड़े सपने होते हैं। मुंह उठाए सुबह में समझ लिए, वैसा वाला सपने का बात नहीं कर रही हूँ। तो हर दिन उसके बारे में सोचते रहती थी मैं कि ये कैसे होगा, ऐसे कर ली नहीं हुआ तो और क्या करूं जिससे होगा। तो इसको सपना बोलते, क्योंकि ये आपको सोने नहीं देगा ना। अगर आप सो भी गए तो बीच रात में उठ के अचानक से याद आएगा हाँ ये कर सकते थे, है ना। तो ये सपने होते हैं जब ये आपके बहुत दिल के करीब होते हैं, कि अगर नहीं है पूरे हुए ना तो लगेगा कि मैं जिंदा ही क्यों हूं, है ना। तो ये मटेरियलिस्टिक सपने नहीं है। जैसे मेरे किसी फ्रेंड ने देखा है कि उसको एक ऑडी चाहिए, लेटेस्ट मॉडल, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो उस ऑडी के लिए अगर वो 80 साल में भी वो खरीद ले, जो काम कर रही है वो 80 साल में भी चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो सपना देखी है, उस हिसाब से काम भी करना होगा आपको। जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट 100-story बिल्डिंग and I want 50 German in front of my car, or I want tag free shopping from my mom, that doesn't make me the one in, क्या बोलते हैं उसको, वो
अरे जो माँ बाप का बहुत ये करता है श्रवण कुमार, वो वैसा नहीं हमको बना देगा, बिकॉज उस लायक काम भी करना होगा। माँ बाप को देखोगे आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। जो लोग को पसंद आता है ना माँ बाप के पास रहने का, वो आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते आपसे, क्योंकि उनको पता है कि आप कितना हेल्प कर सकते हैं। मम्मी मुझे क्लियरली मेरे सामने ही बोलती थी, उनको पता है मम्मी को कि मेरा कितना सैलरी है। अब मैं कन्वर्ट करके नहीं बताती थी येड़ा जैसा, जितना है, और बता देती थी कि इतना हो सकता था, लड़कों के कितना है, मेरे डिपार्टमेंट में कितना है, ऑटोमेशन का कितना है, डेफ का कितना है, सब अच्छे से समझा कर बोलती थी। फॉल्स ये नहीं देती थी ताकि तुम 4 गांव दूर वो फैलाओ कि मेरी बेटी बाहर है और क्या कर रही है। कोई भी झूठ बात में नहीं बोलती थी। अब वो मम्मी का है कि मम्मी भी ऑनेस्ट ही है, मेरा पापा का काम है ये फेंकना दूसरों के सामने। तो मम्मी को जब ये सब बोल रही है तो मम्मी को तो पता है कि मैं उनको क्या क्या दे सकती हूँ, तभी उसको प्रॉब्लम होता था जब मैं ये से कुछ भी दे रही हूँ उसको। तो अगर सोचो कि मैं अपना औकात बढ़ा लूँ तो थोड़ा मम्मी भी ये हो जाएगी ना। मम्मी अगर मेरे पास रहती और कुछ साल बाद ही मेरा औकात थोड़ा आगे बढ़ता है, या मैं कुछ ऐसा करती जिससे उसको और टेंशन नहीं होता, तो भी एट ईज रहती ना। उसको तो पता है कि अभी मेरा क्या है। ठीक है, मान लो अगर मैं 2 प्रॉपर्टी खरीद लूँ, मान लो आज 2 प्रॉपर्टी खरीद लूँ, फिर क्या? तो क्या हुआ उससे? कोविड है, कोविड से तो समझ में आ गया है ना कि कोविड कुछ भी करा सकता है। कि आप प्लान करके अगर चलोगे तब ठीक है, एक हद तक आप सेफ खेल रहे हो। बट अगर कोविड आ गया और फिर वहां पर कोई रह नहीं सकता, और फिर ये सब रूल से कुछ और हो गया, जैसे आप जनरली प्रॉपर्टी लोगे तो स्टूडेंट्स को ही दोगे, क्योंकि रेंट अच्छा आएगा, स्टूडेंट्स ही हायर करते हैं ना ज़्यादा, तो वो रेंट लिए हैं। बट कोविड तो सब कुछ सिखा दिया। इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, इतने दिन से हैं, 10 ईयर्स 20 ईयर्स सब उठ गए। 20 ईयर्स 30 ईयर्स 50 ईयर्स, इतने साल साल सोचो, उसके अलावा लोगों को आता ही नहीं है। पूरा चेन ऑफ फैमिली रेस्टोरेंट ही चलाना जानता है, उसके बाद क्या? तो वो लोग और सपना तो देखे नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे? और उतना है भी नहीं डिग्री या ये कि तुरंत घुस जाए कहीं भी, है ना। तो हमेशा अपने को प्रिपेयर रखना चाहिए, क्योंकि सपने देखने से ही तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर यही नहीं देखे और जो कर रहे हैं उसी में चल रहा है तो ठीक है, तो सांस लेकर तो कितना दिन चल ही लेंगे। अगर कोई डिजीज नहीं हुआ तो सांस लेकर जा ही सकते हैं। तो ये अगर बातें करोगे तो सामने वाले के बारे में और फेंकने वाला टाइप बात नहीं करना है कि मुझे ये चाबी दिखाकर ये करो वो करो। दिल से जो तुम्हारे सपने हैं वो शेयर करना है। गाड़ी घर के अलावा भी सपने होते हैं, वो शेयर करना है। मेरा सपना है कि मैं मंडे को 11 बजे तक सो, मेरा ये सपना है। अब सोचो 11 बजे तक सोने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। अगर एक दिन पूरा सोना है तो और ज़्यादा मेहनत करता है। तो अगर आपको सोना है उसके लिए भी मेहनत करना है। इसके बोलते हैं अपनी तरह लाइफ जीना। उठा बैग किया इधर गए, तो थोड़ा आज़ादी चाहिए अपने को। आज़ादी चाहिए तो उतना डिग्री का काम भी चाहिए। तो ये मेरा सपना है। अब ये सपना कैसे पूरा होगा? क्या ये जो कर रही हूँ उससे होगा? क्या 4 लोग मुझे मना कर दिए तो मैं डर जाऊं? क्या वो जो मना कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं? कभी नहीं, राइट। तो अपने पर हमेशा भरोसा है मुझे। और लोग भी आसपास जो मेरे अच्छे हैं, लोग अच्छे इन द सेंस कि लोग बोलते हैं कि फैमिली एंड कुछ दोस्त के अलावा, अगर मतलब एक सर्कल होता है ना आपका, पहले फैमिली, फिर कुछ निजी दोस्त और कुछ बाहर के लोग। तो कुछ लोग अगर आपके साथ है तो आप में कॉन्फिडेंस है, यू कैन डू। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तब नहीं करोगे। आप तो आपके पास आप खुद हो, और क्या चाहिए? जो करोगे आप करोगे, तो और क्या चाहिए? वो लोग तो करेंगे भी नहीं कुछ आपके साथ, क्योंकि आप भी कुछ भी नया करोगे वो सबसे पहले होंगे जो ना बोलेंगे, सबसे पहले। बट हाँ, वही लोग होंगे जिनको चिंता होगी कि आप जो सोच रहे हैं वो आप किए कि नहीं। आज को मैं कुछ अलग की थी तो लोग कॉल करके मुझे पूछते, यार जो की कर रही है, वो जो तू की थी शुरू, पता भी नहीं क्या कर रही हूँ, क्योंकि बताई भी नहीं थी। मैं क्यों बताऊं? जब तुम मुझे हेल्प नहीं करोगी, तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगी, तो मैं तुमको क्यों दूं A to Z इन्फो? अगर आप TCS में नहीं आओगे, सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या आपको पहला दिन सब बता देता है इवन दो यू आर नॉट सिलेक्टेड? तब ना रोल आउट होता है, ऑफर लेटर है, आपको क्लॉजेस बता रहा है, आप अग्रीमेंट है, आप साइन करते हो। जब आप आए ही नहीं हो मेरे पास, तो मैं आपको क्यों फुल इन्फो दूं? ये लोग को बहुत जिज्ञासा है,
हर 2 साल 3 साल बाद सोचते हैं क्या कर रही है नहीं कर रही है। दूर दूर तक इनको कोई लेना देना नहीं है, ये लोग कभी साथ नहीं देंगे मेरा, पर इनको मुझसे ज्यादा लेना देना है कि मैं क्या कर रही हूं। ये लोग को रख के क्या करूं मैं, हाँ हाय हेलो तक ही है। तो आपका ना ये जो मन है, ये इंस्टिंक्ट है, ये कहीं ना कहीं आपको कह देता है कुछ कि क्या आगे स्टेप लेना है, किसको अपने पास रखना है, किसको आपके कितने पास रखना है, किसका आपको कितना दूर रखना है, किससे कितनी बातें करनी है। तो उतना एनर्जी क्यों वेस्ट करना जहां पर जान रहे हो कि कल को अगर काम आएगा तो ये नहीं आएंगे आपके काम, छोड़ दो। और एक्सपेक्टेशन उतना नहीं रखना। जैसे जब मम्मी के लिए मुझे पैसे जुगाड़ कर, मुझे शर्म, एक तो शर्म आ रहा था कि क्यों मांगू, फिर मुझे लगा कि यार अभी उतना सोचने का भी वक्त नहीं है। भाई मुझे लिंक भेजा, मैं सबको लिंक भेज रही हूँ। अब खुदा गवाह है कि क्या पता क्या हुआ, सबको ही भेज भी दिए उतने पैसे। जिन लोगों को पता नहीं था वो भी किसी क्या हुआ पूछ के मैं बताई, वो भी भेज दिए। तो मेरा भाई को लगा कि यार चलो एक साल में बोल रही हूँ, एक दिन में इतना हो गया, 12 lakhs का हो जाए। उम्मीद इतना कुछ क्यों उम्मीद करूं मैं, और क्यों मांग रही हूं, ये गलती मेरी है। उस समय वो 1 महीना वैसे भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उतना, वो कैसे गए गुजरा वो अभी भी मुझे याद नहीं है। तो वो 2022 का वो अप्रैल वाला पार्ट चला गया है, वो अप्रैल मंथ मेरे दिमाग से। जो मई आई हूँ तब से मई में थी मैं। आपके साथ देने वाले बहुत कम है, ठीक है। तो आप अपने ड्रीम्स को ना अपने बच्चों की तरह बचा कर रखिए। मैं तो वही करती हूँ, ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि मैं बच्चे करूँ, बट मेरे सपनों को अगर कोई बोल देगा ना तो नाखून नहीं है बट खरोच लूंगी मैं। तो मेरे सपने बहुत बहुत उनको लेके मैं प्रोटेक्टिव हूँ, और मुझे पता है कि मैं उनको पूरा करूँगी। आप उसके लिए यस बोलो या नहीं बोलो। बाय। हाय मॉर्निंग, यहाँ पर अच्छा आफ्टरनून हो रहा है, सॉरी 1:28 PM। ओके, आज भी टॉपिक से जाने से पहले थोड़ा उपदेश देना होगा मुझे। अब क्या है बेसिकली, अगेन आई एम यूजिंग बेसिकली, ठीक है। वो फीडबैक्स आते हैं ना मुझे, तो उसके बारे में बोल दूं ताकि इसके बाद जो वीडियोस बनाऊं तो लोग सेम फीडबैक्स नहीं दे, इसीलिए जैसे ही मिलते हैं तो तुरंत नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेती हूँ मैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारे 4 मुस्टैच दिख रहे हैं, तुम्हारी 2 दाढ़ी बढ़ गई है, ठीक है, आईब्रोज नहीं बना है, अगर बाल भीगे हैं तो सुखा कर आती वीडियो करने, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ले, काजल मस्करा नहीं बोले हैं, वो भी बोलेंगे ही कुछ दिन बाद। तो उनके लिए यही है बोलना, हाँ, और टॉपिक पे रह के बात कर, टॉपिक से भटक मत ज़्यादा। मैं जानबूझकर बहुत सारे वीडियोस में ये बोली थी कि टॉपिक से भटक रही हूँ, टॉपिक से भटक रही हूँ, क्योंकि उसके साथ ये भी बोलती हूँ कि जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ सी इट विथ ओपन आइज, ईयर्स, नोज, टंग, एनीथिंग। क्यों? क्योंकि यही ट्रिक था, मैं जानबूझकर वो बोलती थी सो दैट ये आपके माइंड में इम्बाइब हो जाए। तो बेसिकली ये रैंटी एप्स का चैनल है, राइट। तो रैंटी एप्स क्या होता है, व्हाट इज अ रैंट? रैंट इज कंटिन्यूसली talking about a topic, and ranting also means that when the lehza can be changed, matlab rant means an anger tone, but for me it's like with a normal tone but it is very continuous in action. तो मैं जानबूझकर बोलती थी सो दैट लोग ये किसी ना किसी दिन मुझे बोले कि हाँ बहन टॉपिक के रहकर बात करना था, टॉपिक से बाहर पहुंच जा रही हो। तो ये सब जजमेंट है वीडियोस में, ये तो मैं जानबूझकर ही जा रही थी क्योंकि अपना चैनल तो उसी पर है। टॉपिक तो एक है कि साथ साथ में रहकर कुछ एक सामाजिक हेल्प कर दे रही हूँ। जो कुछ लोग आते हैं और ऐसे मुंह बना लेते हैं, या मान लो कोई नया सर्कल में बैठ जाते हैं तो ऐसा मुंह बना लेते हैं कि क्या ही बात करूँ इनसे, पूरे नए लॉट है। गुलाब का फूल को लेके फ्रॉक के टैटपोल वाले पॉन्ड में डाल दिया है, अब वो तो कमल है नहीं, अब वो क्या करे, उसको नहीं पता है कि कीचड़ में कैसे खिलते हैं। तो ये सब सिनारियोज होता था, तो ये थोड़ा मैं सामाजिक हेल्प करने का कोशिश की, और इससे मेरा क्या हेल्प हुआ कि मेरे को भी एक रिवीजन टाइप हुआ, मुझे भी बोलते हुए समझ में आया कि हाँ कौन सा टॉपिक किसके लिए यूज़ करना चाहिए। क्योंकि
जब तक जिंदा हो तब तक तो सीख रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि एकदम परमात्मा या मास्टर या पीएचडी हो गए हो और आगे सीखने का कोई स्कोप नहीं है। तो अपने लिए भी ये डेली एक लर्निंग रहा मुझे, क्योंकि ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड बहुत ही ईजी रहता है। अब देखो, कुछ लोग बोलोगे कि जो काम वाले होते हैं, ऑफिस वाले लोगों से मेरा रिलेशन थोड़ा अलग रहता है। बहुत कम ही है कि मैं खुलती हूँ किसी के साथ, वो भी अगर मुझे लगा उस टाइम खुलना तो ठीक है। आफ्टर दैट अगेन मैं थोड़ा संभल जाती हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा ठीक करना चाहिए। तो वहाँ पर मैं मेला या वहाँ पर शादीशुदा वो नहीं होता है, इतना बात कर लो कि क्वालिफाइड हो जाए कि हाँ यही है बंदा जिससे शादी करना है या यही है बंदी। तो वहाँ पर वैसा मेरे को नाता रखना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे काम के बीच में आ जाता है। मैं इमोशनली आई स्टार्ट टेकिंग डिसीजन, इसको खराब लगेगा क्या बोल दूंगी, इसका ये काम नहीं कर रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू पर्पसली फॉल इन टू दैट ट्रैप। ओके, तो जब ये मैं मीटिंग न्यू फ्रेंड्स बोलती हूँ तो ये ऐसा नहीं है कि ऑफिस पार्टीज या ऑफिस कलीग्स को बोलती हूँ। हाँ, वहाँ पर होना चाहिए, बातचीत करना अलग बात है, बट ये जो मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ ये आप लोगों को जान सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स है कि हाँ आप ऑफिस कलीग्स को, जो स्ट्रेंजर्स जिसको मैं बोली, वो बोल सकते हो, बट दीज आर लाइक जो आप नहीं सोचे थे बट तब भी आपके लाइफ में आ गए एंड ऑल ऑफ अ सडन आ गए, या यू आर इन्वाइटेड टू अ पार्टी ऑल ऑफ अ सडन एंड आप पूरा ब्लैंक हो कि बोलूँ तो क्या बोलूँ। ठीक है, तो वो ब्रेकिंग द आइस के लिए ये सब है। तो ये सब जो वीडियोस है इसको आप जज कर रहे हो मेरे साजू गुजू मीन सजना, एंड ये कुछ बहुत सारे बंगाली वर्ड्स आ गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर थोड़ा दोस्त वहीं से बन गए हैं, दुर्गापुर से हुई है तो आपकी ये डिग्री, और फिर ये कोलकाता में बहुत दिन रह ली हूँ तो थोड़ा मेरा फ्रेंड्स वही है तो उससे सीख ली हूँ, और शादी भी बंगाली से हुई है तो लाजमी है कि कुछ कुछ वर्ड्स वैसे रहेंगे। तो मैं हूँ ना, मेरे को ये सब वैसे पसंद नहीं है, सजना संवरना एकदम नहीं पसंद। मेरे को हाइजीन बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा नहीं कि जेल पॉलिश नेल्स पे रहे और उसके अंदर में नाखून में इतना गंदा रहे कि मतलब मुझे खुद ही मन करता है कि फाइलर या क्लीनर से उसको हटा दूँ, या लिपस्टिक बहुत ब्रांडेड हो एकदम, मान लो 50 लाख का लिपस्टिक लगाई हो, बट जैसे ही मुंह खोल रही हो तो समझ में आ गया कि 20 साल से टीथ क्लीन नहीं हुआ है। तो मेरे लिए ना ये लिपस्टिक और ये जेल कभी कभी मायने रखता है यार, सभी जा रहे हैं तो अब अपने विधवा बन के क्यों जाना। बट ये क्लेनलीनेस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर वो स्टेन्ड टीथ पे उतना ब्रांडेड मेरे को वो लिपस्टिक थोपना है और मुंह खोलते ही ऐसा रखना है तो क्या फ़ायदा है ना। जैसे कोई कोई को दिखता बहुत कम है, मैं आई हैव एक्सपीरियंस दिस, दिख बहुत कम रहा है, आँख पे इतना मेकअप है उसका, यू वोंट इवन रियलाइज। मतलब अब चश्मा लगा ही सकते हो, लेंस पहन ही सकते हो, लेंस से उसको एलर्जी है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, चश्मा लगाएगी नहीं क्योंकि वो गेटअप के साथ दिक्कत होगा। ये सब में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे मेरे ही खुद के ही तो दिक्कत हो जाएंगे ना एक्शंस को लेकर। कहाँ रसगुल्ला उठाना होगा, मान लो कोई पार्टी में ही ऐसे सच के गई, रसगुल्ला की जगह मैं कुछ वेज चॉप उठा ली और आराम से उसको रसगुल्ले के मन से खा रही हूँ और वो निकला तीखा, अपना ही दिक्कत हो जाएगा। तो शी इज़ ऑलवेज अकम्पनीड, वो बंदी एक के साथ में थी, हाँ यार बता ये क्या है ये क्या है, और एकदम उसको देखकर कोई बोलेगा नहीं कि बिना चश्मा का देख ना सकती है। ठीक है, तो ये पर्पसली रेंटिंग था ये। तो अगर आप लोग को लगता है कि मैं टॉपिक से अलग हो गई हूँ तो इस पे जज मत करना, वो जानबूझकर था। ठीक है, क्योंकि जब एक बार बोलना स्टार्ट करती हूँ ना तो इतने सारे चीज़ें हैं एक से एक लिंक्ड कि आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो ठीक ही है, ये नहीं बताती तो वो नहीं होता, वो नहीं बताती तो ये नहीं होता। ठीक है, तो आज का टॉपिक था कि व्हाट आर द स्मॉल जॉयज दैट ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर लाइफ। तो ये भी एक थिंकिंग मोड में डाल देगा जिससे आप बात कर रहे हो, क्योंकि वेल्थ, पावर, रिस्पेक्ट सभी को चाहिए, है ना। घर हो, गाड़ी हो, कोई बहुत इज्जत करे आपका और आप बहुत पावरफुल हो, इसके अलावा दुनिया में और लोगों को क्या चाहिए। अगर 3 विशेस बोलोगे तो यही मांगोगे, बट वही है, 3 विशेस का टाइम पीरियड होता है, मतलब इट कैन नॉट बी इन्फिनिट। तो यू नीड टू से द टाइम पीरियड ऑल्सो। जब ये 3 विशेस होते हैं तो ये तीनों नहीं मांग सकते हो, तो थोड़ा
ठीक से सोचना होगा। मतलब एक मूवी देखी थी, उसमें ये बताया था, तो दैट गॉट मी थिंकिंग मूड कि हाँ यार ये तो ठीक है, बिकॉज अदरवाइज सभी तो यही 3 मांगेंगे और क्या चाहिए। तो स्मॉल जॉयस के बारे में क्या है कि मान लो सुबह उठते ही एकदम बहुत ही कड़ाके की ठंड वाली चल रही है पीरियड, बट उठते के साथ यू सी दैट इट्स अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट, राइट। मान लो हर दिन एटलीस्ट यहाँ पर तो कोई बिजली पानी का दिक्कत नहीं है कि सुबह उठे, अपना प्रेशर रिलीज किए और फिर उसको खींच रहे हैं या दबा रहे हैं तो निकल ही नहीं रहा है पानी, या ऐसा कलर का पानी निकल रहा है कि समझ ही में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आया है। तो यू कैन बी थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो, फॉर क्लीन वाटर, फॉर क्लीन एयर। बाहर जाए और अचानक से कोई आपका मान लो सामान गिरा और उठा लिया, मतलब आप उसको बोले भी नहीं बट ही पिक्ड अप योर। तो दीज आर लाइक फॉर मी स्मॉल जॉयज। कभी आप पोच बनाने का कोशिश करो, एंड कभी कभी क्या होता है कि कितना भी ट्राई करो तो वो येलो वाला पार्ट थोड़ा इधर हो ही जाता है, वो गोल रह के नहीं होता है। तो जिस दिन वो गोल हो गया, मान लो आप 4 दोस्त के लिए बना रहे और चारों गोल निकला, तो कितना खुशी होगा, राइट। या मान लो कोई फ्रेम आपको टांगना है वॉल पे एंड परफेक्टली वो ऐसा एक मिल गया नेल, बहुत अलग टाइप्स के नेल होते हैं, राइट, एवरीथिंग कैन नॉट गो इन टू द वॉल। तो वो औजार भी मिल गया, नेल भी मिल गया, मतलब उसी दिन आप फ्रेम लाए हो एंड यू वांट टू पुट इट ऑन द वॉल टू सी हाउ इट फील्स इन द रूम, एंड यू गॉट दैट। एक ही था एंड वो फिटेड अमेजिंगली। तो दीज आर लाइक एग्जाम्पल्स जो मैं दे रही हूँ अभी अभी जो आ रहा है मेरे माइंड में। तो दीज आर थिंग्स विच गिव स्मॉल जॉयज। जैसे और क्या बोलूँ, वो मैं जो स्कॉटलैंड का आपको बताई थी कि इतने सारे लोग थे वहां पर जैसे मैं बस से उतरी, बट एक 85 to 90 year old man was helping me to put the other side of the jacket, right? पता नहीं उनको दिखा कैसे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत झुक चुके थे, मतलब, और आई रियली डोंट नो, बट बहुत थैंकफुल हूँ ये सब लोगों के लिए जो सेल्फलेसली दूसरे के लिए सोचते हैं, राइट। और क्या क्या जॉयस का बोलूँ, और वही है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली कोई आपके लिए कुछ अच्छा कर दे। जैसे मान लो आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए नहीं हो एंड दूसरे के आपको वो चीज चाहिए था, बट समवन एल्सेज ऑर्डर इट एंड इट केम टू योर डोर एंड नो वन कैंसल्ड इट, यू शुड बी एक्सेप्टिंग इट। बट हाँ, एक फीलिंग आता है कि हाँ यार यही तो चाहती थी, ये कैसे मिल गया मुझे। तो ये अच्छा है ये सब चीजें। जैसे मैं राखी भेजी थी भाई को, तो बोली नहीं थी, इट वॉज अ सरप्राइज फॉर हिम, क्योंकि एक स्मॉल गिफ्ट भी था उसके साथ। अब अपना दिक्कत क्या हो गया कि राखी किसी और को मिल गया। अब जनरली यूएस में मतलब ये हुआ है कि मैं उसके डोर पे दी हूँ, बगल वाले डोर पे डिलीवर हुआ है। इसके पिछले बार भी वही हुआ, तो इस बार भी मुझे लगा कि दूसरे वाले में होगा तो दे विल पास इट ऑन टू द करेक्ट डोर। उसको मिला नहीं, तो मैं बोल रही हूँ अभी नहीं बोला तभी नहीं बोला, मुझे तो डिलीवर्ड दिखा रहा है। तो मैं 2 दिन बाद उसको पूछ रही हूँ कि यार क्या हुआ। बोला तुमको बोलना चाहिए ना। बोले यार पता नहीं, अब यूएस में भी, इंडिया में रहता तो समझ में आता कि कोई खोल के खुद ही राखी बना लिया या कुछ भी यूज कर लिया गिफ्ट। तो वो बोल रहा नहीं, यहाँ पर तो लोग दे देते हैं, बट आई डिडंट गेट इट। वो बहुत कोशिश भी किया, उसके लिए राखी इज इमोशन, तो उसको अच्छा लगता है ये राखी एंड ये। तो उस समय वही था। नहीं तो फिर मान लो कभी आपको कोई कॉल किया एंड बोला कि यार, या आप उसको कॉल किए एंड आपको पहला बार ही सुनने को मिला कि दिस इज जस्ट तुम्हारे बारे में मैं सोच ही रहा था, ठीक है, एंड तुम कॉल कर दिए। तो ये जो छोटी छोटी जो ये खुशी है, इसका बहुत वेटेज होता है। ये आपका मूड या आपका वे ऑफ लाइफ या नेक्स्ट क्या काम कर रहे थे उस दिन, वो बहुत चेंज कर देता है। क्योंकि अप्रिसिएशन किसको पसंद नहीं, तो जहां भी यू आर गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर नो रीजन, वो एक एनर्जी मिल जा रहा है, बूस्ट मिल जा रहा है आपको। सुबह में उठते के साथ ऐसा क्या काम करते हो, एक ऐसा काम करते हो जिससे बहुत एनर्जी मिल जाए एंड देन पूरा दिन आपका अच्छा हो जाता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि सुबह में जितना हो एक्सरसाइज ट्राई करो, योगा करो, क्योंकि इवनिंग में कर ही सकते हो, बट वो अगर एनर्जी मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। या हैव अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट, वैसे करके, इसके पीछे वही है। फिर है, मान लो कुछ आप बनाने गए हो, ठीक है, कुछ बनाने का सोच रहे हो एंड आपके पास सब चीज़ है, आप गए शॉप करने, सब चीज़ आपके पास सामान आ गया, बट एक चीज़ वो नहीं थी। एंड फ्रिज खोलते हो तो देखते हो कि हाँ इतना दूध चाहिए था, इतना दूध है, उतना ही है। मतलब इफ़ यू यूज़ इट
इट्स गेटिंग ओवर, राइट? तो ये लगेगा कि अरे मतलब ये तो लकी डिश है, नहीं तो ये नहीं रहता तो कैसे, अदरवाइज फिर से निकलना पड़ता बाहर, तो फिर से, तो मतलब विथ ईज एंड कंफर्टेबलनेस अगर ये हो जा रहा है तो अगेन इट विल गिव यू जॉय। तो ये सब स्मॉल टॉपिक्स है जिसपे आप वो चर्चा कर सकते हो, इस पे कन्वर्सेशन जा सकता है। तो ये वाला एक टॉपिक उठाई थी मैं, अच्छा लगा उस पर मुझे बोलना। ठीक है, विल कम बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक। बाय। Today's topic is dogs, cats और rabbits। आप इसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो कि डू यू हैव एनी पेट्स एट होम, आर यू अ डॉग मॉम, आर यू अ कैट लेडी। कैट लेडी थोड़ा अच्छा लग रहा है, कैट वुमन बोल सकते हो, क्या पता उसको पसंद आ जाए। तो हाँ, इससे आपको पता चलता है कि जो फ्लावर्स, किड्स और ये ब्यूटिफुल एनिमल्स के प्रति काइंड एंड कंपैशनेट है विदाउट एनी रीजन, तो इट टेल्स अ लॉट अबाउट यू, इट टेल्स अ लॉट अबाउट हु यू आर। सो इट कैन बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू आस्क देम, टू नो मोर अबाउट देम, राइट? तो इफ यू आस्क, कैट से मेरे को बड़ा डर लगता है कब किधर छलांग लगा दे, राइट? मतलब व्हेन आई वाज देयर इन जमशेदपुर, तो वहाँ पर जस्ट नेबर में पापा के दोस्त का घर था, तो वहाँ पर उसकी बेटी वाज क्या कर रही थी, मतलब वी यूज टू गो टू सेम ट्यूशन लगा था फॉर 2 months। वो 10th का बोर्ड में कुछ मैथ्स टीचर को लेके लोचा होने लगा था, तो 10th की 12th याद नहीं आ रहा है, हाँ, तो उसी टाइम वो ट्यूशन लगा था, तो वी यूज टू गो टू सेम ट्यूशन, तो वहां से अपनी दोस्ती हो गई, हैज टू गो टू हर हाउस। तो शी वॉज लाइक अ मोर ऑफ अ कैट टाइप पर्सन। तो अब उसके घर में मतलब अराउंड 8 to 9 कैट्स, मतलब जो खुद खाना खा रही है उसको भी खिला रही है, इधर से कैट कूद रही उधर से। और मुझे मतलब पता था कि बिकॉज उसके वो यू गेट दीज थिंग्स ऑन योर क्लोथ्स, राइट, व्हेन यू हैव डॉग्स एंड ऑल, वो उनके हेयर सटे रहते हैं। तो वो देखी थी, तो मुझे क्या लगा था कि मतलब पूरा बिल्ली टाइप्स है, बिल्ली वाली है, बिल्ली वाली अच्छा लग रहा है। तो गई हूं तो मैं अब डर गई। मेरे घर पे खुद ही एक डॉगी है, उससे मैं इतना दिन बाद गई हूं। वो इतना बदमाश है, वो अभिषेक को लेके कुछ नहीं हुआ। अभिषेक जब गया हूं करके कुछ भौंका भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर स्ट्रेंजर को देख के तो एटलीस्ट यू कैन शाउट, राइट? उसको बड़ा पहचान है मेरी तरह कि कौन अच्छा है कौन बुरा। तो ही ऑल्सो गेव अ, क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड पे जो होता है हॉलमार्क स्टैंप की, नहीं अच्छा पति है, गुड जॉब डन, क्या पम। तो मैं जब गई हूं तो ऐसे करके मुझे वो देख रहा है। बोलो, अब ये अभिलाषा बोल रहे, टॉमी मैं तुमको सिर्फ पैट करने आ गया, उसके बहुत सारा वो ट्रीटीज लेकर गई थी उसके लिए, ट्रीटीज नहीं ट्रीट्स, क्या बोलते रहती हूँ मैं कभी कभी। तो और ये एक ऐसा लिक्विड था जो उसका मतलब इफ यू मिक्स इट इन वाटर तो दैट कैन रिमूव द प्लैक। तो वो ऐसे तो डेंटिस्ट के पास अपना 12-13 साल में एक बार गया था, वो भी भाई आया था तो ले गया था, नहीं तो पापा तो वो इंसान के लिए इतना ये है तो कुत्ता को तो दूसरा बार लेकर जाएंगे। तो इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ डॉग यू शुड बी 100% फॉर दैट डॉग, बिकॉज फॉर मी इट्स लाइक अ मेंबर ऑफ फैमिली। तो अगर उसको तबीयत खराब है उसका, तो मैं अगर अपना रहेगा तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जगूंगी रात में उसके लिए, टू टेक केयर ऑफ हिम और हर। पहले मुझे हिम का मन है, अभी अभिषेक को हर का मल है, मल है बोल रहे, मल मीन्स पॉटी, सॉरी, मन है। तो और भाई बहुत अच्छा वो टेक केयर किया था जब टॉमी छोटू में आया था। उस समय तो फर्स्ट था तो उतना कुछ पता नहीं था, जैसे फर्स्ट किड होता है तो कि क्या करे कैसे करे, तो बहुत सारे सजेशंस एंड एडवाइस एंड ये सब आते हैं, ये करो वो करो। हम मेरे डॉगी पे ये चला था, उसके पे ये चला था। तो रात में उठ के गोलू उसको वो बिना वो पानी मिलाए थोड़ा वो दूध वूध पिला दिया था, तो उसका पेट पूरा स्वेल होके एंड यूज्ड टू फट अ लॉट। पिलाने के बाद वो ये उसको वॉक कराने ले जाता था एंड वो हमेशा फट करते रहेगा टॉमी। तो फिर समझ में आया नहीं, बिकॉज वो बिना लाइक पानी मिलाए एकदम वो गाढ़ा दूध जो होता है वो उसको दे रहा है, बिकॉज छोटा था तो हमको लगा कि ठीक है वही पिएगा, वो भी रात में। तो बहुत सारा उसके साथ वो दिक्कतें हुई थी, बट इतना मतलब अच्छे से मम्मी उसको बड़ा की है। जब तक हम लोग थे मैं तो सिर्फ खाना देने के लिए, मम्मी खाना बनाती थी। एक बार जैसे मैं रोटी एक बनाई थी उसको दिखाया नहीं, वही बोलता है मेरा भाई, टॉमी नहीं खाया मैं क्या खाऊंगा। तो वही, और क्या बोलूं,
रैबिट्स था। रैबिट्स जब हम लोग छोटे थे तो ढेर सारा रैबिट्स, और रैबिट्स का तो काम ही है अपने को मल्टीप्लाई करना। तो अचानक से कोई एक बिल्ली का नज़र पड़ गया। तो उस समय क्या था, हम लोग हर जगह उसको बचाने का कोशिश कर रहे हैं। एक टोकरी है और उसमें ढेर सारा वो ग्रास वगैरह ये सब रख के किसी तरह उसको ढक दे रहे हैं, उसके ऊपर वेट रख रहे हैं कि किसी तरह वो बिल्ली को पता नहीं चले कि वी हैव अ लॉट। क्योंकि एक वो खाई है तो एक एक करके इट्स लाइक वैनिशिंग। अपने पास कुछ कितना था, 4-5 था, बट अल्टीमेटली उसका तो नज़र उस पर पड़ा ही। तो कितना भी दिन बचा रहे हैं, मतलब मेरे को एक छोटू सा था, नहीं मैं बड़ा वाला ली थी, गोलू छोटा वाला लिया था, याद नहीं, मतलब उसका पेट बेली का डायमीटर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे कि ये मेरा है ये उसका है। और नाम क्या रखे थे उतना याद नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटे थे। मतलब ये अपना फर्स्ट वाला घर का सेकंड घर था। वी यूज टू चेंज मेनी हाउसेज, ठीक है। तो सेकंड वाला घर का ये बात है, TSK 2 में रहते थे। तो वहाँ पर वो बहुत सारे वो रैबिट्स थे। और एक बार तो वो मैं रात में सोई हुई थी और मेरे मुंह पर वो सुसु भी कर दिया था। ठीक है, वो सब तो चलते रहता है, वो अब क्या करूं, कर दिया तो कर दिया। और उन लोग तो हर जगह वो पॉटी शॉटी भी करते रहता है, बट बच्चे थे ना तो वो सब उतना ध्यान नहीं रहता है। अभी तो इट्स लाइक इफ यू पिक अप द पॉटी ऑफ डॉग्स, मतलब दैट्स अ बिग डील। इंडिया में तो करेंगे नहीं मुझे लगता है, यहाँ पर तो इट्स अ रूल, तो दे हैड टू डू, अदरवाइज यू लीव। उनको भी एक नैपी पहना के छोड़ देना चाहिए। मेरे को लगता है मैं वही करूंगी, नैपी पहनाओ छोड़ो। उतना गरम गरम ऐसे करके पॉटी करोगे और ऐसे करके सोचो मैं भी खाना खाऊँ, वो भी वही खाएगा। वो गरम गरम पॉटी कर रहे हैं और तुमको पिक करना है, तो वो थोड़ा अभिषेक को बोल दी मैं, ये तुम्हारा काम है, प्लीज़ मैं नहा वहा दूंगी, ये पॉटी उठाने का काम तुम कर लेना। देखो पहले जब लूंगी तब तो सिंगापुर में था कि वो शिबा लूंगी, तो वो तो अपना को घर ही ऐसा लगता था जो पूरा फुल्ली फर्निश्ड हो एंड विथ हाउस कीपिंग। ठीक है, अब ये वाला घर में तो ऐसा मिलेगा नहीं यूके में, तो हाउस कीपिंग वी हैव टेकन ऑलरेडी, फुल फर्निश्ड है ही। तो उसके वजह से ज़्यादातर देखोगे जहाँ हाउस कीपिंग एंड फुल फर्निश्ड है, तो ये मोस्टली ये तुम्हारा 1 BHK और स्टूडियो। तो स्टूडियो फर्स्ट था अपना, उसके बाद इट वॉज अ 1 बेडरूम फ्लैट। तो वहाँ पर इट्स नॉट अलाउड, और वहाँ पर बहुत थोड़ा क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि जो भी मन वो उठा लो। मतलब तुम नॉर्मल HDB में रहते हो देन यू कैन बाई बिग डॉग्स, बट ऐसे फ्लैट्स में रहते हो दिट शुडंट बी इरिटेटिंग योर नेबर्स। तो शिवा लोग जब आवाज़ करता है तो शिवा क्राई इज़ वेरी फेमस, तो बहुत आवाज़ होता है। तो वी वॉज थिंकिंग अबाउट इट कि क्या है क्या नहीं। और मेरे को कुछ ऐसा डॉगी चाहिए ना जो डॉगी जैसा दिखे। अभी का जैसे डॉगी लैम्ब जैसा दिखता है या बकरी जैसा दिखता है, या समझ में नहीं आता है कि डॉग है या पिग है या क्या है, राइट। तो शिवा लुक्स मोर ऑफ लाइक डॉग। वो डॉग का जैसे मान लो तुमको फोटो बनाने बोलूँ, क्या बनाओगे? ऐसा तो नहीं है 2 चोटी बना दोगे जो आजकल करते हैं, रिबन्स लगा के वो गोल गोल। ठीक है, डेकोरेटिव करना भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाउ विल यू मेक अ डॉग? तो हाँ, तो वो एक तो टिपिकल जो डॉग का पिक्चर आता है, मेरे को वो चाहिए था। भाई तो हस्की लिया है, बट हस्की को भी मेरे को लाइक वो ब्राउन वाला पसंद है, बट भाई वो ब्लैक वाला लिया है, भी छोटू से उसको लाया है। देखते हैं हम लोग का कब तक वो होता है, बिकॉज यहाँ पर भी अभी अलाउड नहीं है जहाँ पर रह रहे हैं। तो हाँ, मतलब उस टाइप का आपको वो अनफर्निश्ड घर लेना होगा एंड वहाँ पर इट विल बी अलाउड। जितना भी बड़ा शेर पालो या जो भी करो, तो शेर तो नहीं पाल रहे हैं, तो जो भी झंड काम करना है वहाँ पर कर सकते हो। बट यहाँ जहाँ पर यू नीड टू टेक केयर, थोड़ा प्रॉपर सोसाइटी या इसमें हो, तो उधर थोड़ा चाप है। एंड डॉगी बॉडी लेने के लिए मतलब उसके बाद तो उसको खेलने का भी स्पेस चाहिए, राइट। मतलब यहाँ पर देखी हूँ 4 बच्चे हैं, 3 कुत्ते हैं, और घर का जो स्क्वायर फुट है आपको बताऊंगी तो बोलेगो कि मतलब कहाँ रहते हैं वो, वॉशरूम में 2 जन रहते हैं कि क्या रहते हैं। तो लोग मैनेज कर लेते हैं वैसे भी, इतना छोटू सा जगह में, इतना छोटा सा पलंग में कैसे करता है आई डोंट नो, बट करने वाले कर लेते हैं। अपने को वैसा नहीं करना है। अपने को बोली ना, वो 2 तरह के लोग हैं, जी कैसे भी सकते हो, चॉइस आपको देना है कि आप कैसा जीना चाहते हो। तो मैं थोड़ा अलग टाइप की हूँ। क्या करोगी उतना पैसा बचा के? मतलब यहाँ पर देखती हूँ नॉर्मल भी जो एकदम ये है, मतलब बोलोगे तो एवरेज लुकिंग है, ठीक है, उतने पैसे नहीं है उसके पास, बट वो भी जो कपड़े पहनते हैं अच्छा खासा है। तो यहाँ पर इंडियन को देखोगे जो ऑन साइट में आ रहे हैं, मतलब वीडियो कॉल भी या
क्या मतलब बोलूं, ऑफिस के कॉल्स हो कभी और यहाँ पर ऐसे तो देखती हूँ तो लगता है कि जैसे कि मतलब इनफैक्ट एक मेल आया था, मतलब जो हैंडबुक एंड ऑल में इट्स रिटन कि यूज प्रॉपर ड्रेस कोड्स। मतलब ऐसा लगता है कि ये फेंका नहीं जाएगा। और टी शर्ट कोई कोई को तो लगता है कि 4 साल पुराना टी शर्ट भी एकदम नया बोलते हैं। फॉर मी नया इज 2 मंथ्स। कोई चीज नया कब बोलते हो? और 1 साल बाद भी नया बोलते हो क्या? अभी पहले ड्यूरेशन बहुत था मेरे भी कपड़े का, जब तक पापा मम्मी देते थे इन द सेंस कि दे यूज टू चूज क्लोथ्स फॉर मी। उनको लगता था कि अभी कितना लास्ट टू लास्ट जब गई थी घर पे, पापा तो एकदम जब मेरे को ड्रॉप कर रहे ट्रेन में तब बोल रहे हैं मुझे, ये मेरे को नहीं पसंद आ रहा तू जो पहनी है। तो कभी भी पसंद नहीं आएगा जो मैं पहनूंगी। उनको पूरा वो फुल हैंड कॉलर, वो जो जहां पर समझ में आ रहा है मुझे। बट मैं वही बोल रही हूँ कि थोड़ा ढंग का अगर पहनो कि हाँ थोड़ा दिखे। मतलब गलत चीजों में पैसे क्यों बचाना? पैसे बचाओ तो अच्छे चीजों में बचाओ। हाँ, जहां पर 5 बर्गर खा रहे हो वहां 1 बर्गर खा लो। जहां 10 पीस खा रहे हो मछली का वहां 2 पीस खा लो। तो वहां बचा रहे हो तो समझ में आ रहा है। मतलब ये बेसिक, ये सब चीजें जहां पर खुद यू पुट योर सेल्फ टूवर्ड्स इट, तो वहां पर क्यों वैसे करना? और आसपास लोगों को देख भी रहे हो कि दे आर सो वेल मेंटेन्ड एंड अच्छे से, वहां उसके बावजूद भी मन नहीं करता है। होता है ना कि रहते रहते मन करता है कि इनके जैसा बने या इनके जैसा दिखे, या कि इनके जैसा बनने का जरूरत नहीं है। मतलब देखकर लगता नहीं है कि अपना स्थिति इससे तो अच्छा है। इफ यू आर गेटिंग समथिंग एट द एंड ऑफ मंथ, यार इतना तो अफोर्ड कर सकता हूं कि हाँ ऐसा दिखूं मैं प्रॉपर। मतलब क्या, ठीक है, ये मेरे व्यूज हैं। लोगों को कोई अगर एंड नहीं है ना सेव करने का, मतलब कोई अगर 40,000 मिल रहा है आपको और उसमें से 39,000 सेव कर ले रहा है, तो ही विल बी सो मच ब्लेस्ड विद द रेस्ट ऑफ द पीपल। एंड वहां पर जो 5,000 कर रहा है, बोलो यार क्या करती, इतना खर्चा कहाँ हो जाता है? ये बंद कर, वो बंद, खाना बंद कर दे, पानी बंद कर दे, नहा मत, है ना? यहाँ पर बिल्स इतना बढ़ रहा है, लोग नहाना बंद कर दिए हैं, नहाओ ही मत। मान लो हीटर, अभी तो ठंड आ गई है तो हीटर चलना होगा, हीटर नहीं चलाना है, 4 लेयर कपड़े पहने। अब 4 लेयर कपड़े पहने कब नहाने का मन करेगा? पहनो आराम से, गर्म है तो रहो गर्म, है ना? भाई आपका चॉइस है। क्या था टॉपिक आज का? रुको, हाँ डॉग्स कैट्स और रैबिट्स। हाँ तो उसके बारे में तो बोली हूँ। और कोई रैबिट्स नहीं, और कोई पेट्स तो याद नहीं आ रहा है। बर्ड्स ये सब यहाँ पर तो नहीं होता है। बर्ड्स मैं देखी हूँ वो ग्रीस तरफ एंड ये, मतलब मेन ऑफिस के बहुत सारे लोग हैं ना, हम लोग वो डाइवर्स कल्चर को फॉलो करते हैं अपने ऑफिस को। तो ग्रीस, इजराइल, स्पेन, अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सब तरह के लोग हैं। तो कुछ कुछ के पेट्स को मैं देखती हूँ, तो उसमें है कुछ कुछ के, तो इसीलिए मुझे बर्ड्स आया। तो ये फ्रेडी था उनका, और मैं देखती थी, मतलब व्हेन शी यूज्ड टू बी देयर इन द वीडियो कॉल, तो यहाँ पर वो बर्ड ऐसे रहती थी और ऐसे यहाँ पर पोक करते रहती थी। तो शी लॉस्ट हर और हिम, बोली अभी तक मैं पता नहीं कर पाई कि फ्रेडी वॉज अ गर्ल और अ गाई। तो भाई ठीक है, विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक। बाय। हाय, आज का टॉपिक इज सिमिलर। मैं आज टॉपिक देख रही थी तो मुझे लगा ये पिछले वाले में ही कवर कर लेती, थोड़ा लंबा बनता बट कवर कर लेती। टॉपिक इज की व्हाट इज वन ऑफ योर फेवरेट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो पिछले वाला वाज लाइक कि इफ आई सेंड यू बैक टू स्कूल देन व्हाट विड यू स्टडी, बट आई हैव सेड दैट आई विल नॉट स्टडी इवन अ बिट ऑफ अ पीस। तो ये है फेवरेट मेमोरी ऑफ योर चाइल्डहुड। ये भी तो ऑलमोस्ट यही होगा, सिमिलर ही होगा। चाइल्डहुड का बोले तो भाई के साथ बहुत मस्ती की थी मैं। वो अपने में मतलब कुछ 2.5 साल का ही डिफरेंस है। तो भाई, अब जस्ट बिकॉज मैं फर्स्ट चाइल्ड थी तो मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि बोला जाता है अगेन हाइपोथेटिकल कि द बच्चे इन द कोक, वट एवर द माँ थिंग्स और सीज और वट एवर शी फील्स, वो पास होता है फीटस में और बेबी में, फीटस। तो गोलू के टाइम मम्मी थोड़ी डरी थी कि लड़का होगा कि नहीं, क्योंकि थोड़ा प्रेशर था उसको। एंड उससे पहले बहुत सारी बहनें भी गई मेरी, नहीं जन्म ले पाई।
तो उसको थोड़ा डर था कि इस बार बच्चा हो कि मतलब लड़का हो कि नहीं। तो मुझे जब सोई रहती थी तो उठा के पूछती थी क्या होगा, तो मैं बोलती थी अभिरंजन, मतलब नाम पहले से ही ये था अभिरंजन। हाँ, तो लेकिन जब वो हुआ तब, अब बोली ना, मैं 2.5 साल का डिफरेंस था, तो मेरा मन नहीं भरा था मम्मी से, तो सब चीज़ तुरंत छूट के मेरा भाई पे फोकस आ गया। तो जब वो छोटा था और उसको गोदी में मुझे दिया जाता था, तो बहुत बार कोशिश की उसका मैं नाक बंद करना। अभी तो सब पे मीम्स आते हैं कि साले तू अडॉप्टेड है ये वो, तो मैं वो की हूँ। मतलब अचानक से पूरा कंसंट्रेशन आप पे से दूसरे पे चला जाए तो थोड़ा तो तकलीफ होगा ही। तो ऐसे मुझे सब वो बचा बचा के पम पम, पहले पलथी मार के बैठ जा, उसके बाद बच्चे को दूंगी, तुम्हारे भाई को दूंगी। तो वो एकदम मोटा छोटा था, एकदम बेबी चैंपियनशिप भी जीता है वो। तो उसको मैं पाउडर वाउडर लगाना और ये सब, तो जितना भी मन में ये था कि मेरा वो स्पेस ले रहा है, बट कहीं ना कहीं मेरे को उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार था। अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, तो अब लड़के तो थोड़ा शैतान होते ही है। मैं हूं कि मुझे बोल दिया गया तो आई एम फॉलोइंग इट। उस समय बहुत फट्टू और दब्बू थी मैं। मतलब मुझे अगर डांट के बोल दो बैठो 3 घंटा तक बैठो पढ़ो, उसके बाद उठना नहीं होगा, मैं 3 घंटा छोड़ दो, मैं वहीं पर बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। बट लड़के का उतना कंसंट्रेशन नहीं होता है, राइट। तो बहुत बार उसको बचाई हूं मैं। तो ये सब जब याद आता है ना, तो लाइक मुझे पता है कि उसको पिटाई मिलेगी, बट किसी तरह अपने पर लेकर उसको बचाई हूँ। क्योंकि मेरे को लगता था कि इतना दुबला पतला, मैं तो बचपन से ही थोड़ा हेल्दी हूँ, इतना दुबला पतला को मार मिलेगा, मर जाएगा। मतलब बचपन में खुद ही नाक बंद कर रही हूँ, बट अभी उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, जबकि राखी मेरे को उसको बांधना पड़ता है। अभी वो भी स्टॉप्ड है। तो ये आ जाता है, जैसी एक छोटा सिबलिंग होता है आपके पास और आप बड़े होते हो, तो वो एक प्रोटेक्टिवनेस किसी को सिखाया नहीं जाता है। वो होता है ना कि बच्चे आने से ही पेट में यू बिकम अ मॉम, और जब वो बाहर होता है तो बोलता है कि अब वो लड़का तो फील नहीं किया, तो वंस दैट गेट्स डिलीवर्ड देन यू बिकम अ फादर। आई डोंट नो हाउ मच दैट्स ट्रू, क्योंकि ना ही मेरे कोख में कभी कोई बच्चा हुआ है, ना ही कोई पापा बनने वाला है जल्दी। बट ये सब जस्ट हाइपोथेटिकल जो लोग सोचते हैं या बोलते हैं अपने को अच्छा फील कराने के लिए, ठीक है वही सही। तो ये सब मेमोरीज अभी भी, मतलब बहुत ये है। सॉकर खेलना, वो हम लोग एक रुमाल को ऐसा नॉट करके बांध देते थे, जो इट यूज टू लुक लाइक अ वेरी, अरे वो बेसबॉल होता है, वो जो एक अजीब सा वो चिपटा टाइप नहीं होता है वो बॉल, तो वैसा बना देते थे। तो एक वो नहीं होता है, एक लाइन बनाना, यहाँ पर गोल करोगे तो तुम्हारा वहाँ गोल करोगे, तो वो घर पे खेलना होता था। फिर नीचे सब पाउडर गिरा के और उस पर स्लिप करके, वो कैरम का पाउडर यूज़ करके उस पर स्लिप करके खेलना, टू मेक इट मोर चैलेंजिंग। तो हाँ, सूर्यवंशम देखना, अपना वहाँ पर ना ये चैनल था सिर्फ दूरदर्शन, और, और गलती से वहाँ पर एक यही खीर और दादाजी यही वाला मिलता था मूवी देखने को। तो जब नहीं रहते थे पेरेंट्स घर पे, तो हम लोग दोनों बैठ के रिपीट मोड में यही देख रहे थे। जब खुल रहे वही मूवी चल रहा है, तो क्या करें, तो एकदम कंठस्थ हो गया था। एक दूसरे को बोलते थे अभी आएगा पीछे मुड़ेगा दादाजी ऐसे बोलेगा, और फिर टेन 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 करके म्यूजिक होगा, और फिर उसके बाद वो ऐसा गाना होगा, वो ऐसे ऐसे करके नाचने वाला भी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो और उसके बाद जब, हाँ, टॉमी आए तब तक तो बड़े ही हो गए थे जब तक टॉमी आया, बट उसके साथ भी बहुत मस्ती की है। बट ये सब छोटे वाले चीज़ों में, वो कुरकुरे 5 रुपीज़ वाला, और एक च्युइंगम आता था, एक आम पाचक आता था, फिर एक खट्टा मीठा आता था रेड वाला। आम पाचक पहले दूसरे पॉलिथीन में था, फिर एक ग्रीन वाले में आता था, फिर एक च्युइंगम आता था वो ग्रीन वाले पैकेट में, ऐसे कैप्सूल्स टाइप के। और मेरे चाचा के एक ये था, उनके पास साइकिल था, तो उस पे बैठा कर वो आसपास का सब घुमाते थे मुझे, जब भी मैं पै 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 करती थी। जैसे मान लो वो गोलू का मुंडन कराने के लिए मम्मी पापा सुबह सुबह देवघर निकल गए, अब मेरे पास एक एप्पल छोड़ के गए हैं। आई डोंट नो वाई, एप्पल से क्या होगा मेरा, मैं उठते ही मम्मी पापा कहाँ हैं और रोने लगी, तो वो मुझे साइकिल में करके घुमाने लगे। इट्स वन ऑफ द इंस्टेंसेस जब मैं मेरे टेंट्रम्स को देखना पड़ता था। फिर मैं कूद कूद के अपने पैर में एक बार नेल भी चुभा ली थी, जो बहुत अंदर तक चला गया था, और मुझे नीडल से तो बचपन से बहुत डर है। तो किसी तरह पैपै करके अगेन 4 लोग, 3 बुआ और एक चाचा ले गया था मुझे हॉस्पिटल, वही उस पे
अपना उस समय ज़्यादा फटफटिया और ये नहीं था, तो साइकिल पे करके वो नियर बाई वो डिस्पेंसरी ले गया, वहाँ बैंडेज वैंडेज सब किया। फिर जब पापा आए हैं, उस समय मम्मी का कुछ एक तबीयत खराब था, तो पापा देख कर आए मम्मी को, तो मैं दिखा रही हूँ दौड़ दौड़ के कि हाँ मेरा मतलब थोड़ा मेरे को और सहानुभूति मिले कि मैं ऐसे खेल खेल के ये हुई, ऊपर से और डांट मिला मेरे को। वहाँ पर जाकर खेलने का क्या ज़रूरत? अरे भाई मुझे पता रहता तो मैं वहाँ क्यों खेलती? अब कोई ना कोई वहाँ पर जंक वाला वो नेल छोड़ दिया है तो मैं क्या करूँ? और आसपास के वो बच्चों के साथ वो नहीं होता है, वो सात गोटी खेलना। फिर फेवरेट मेमोरी पूछा था टॉपिक में, बट अभी इतने सारे मेमोरीज है तो फेवरेट कुछ नहीं होता। बचपन तो बचपन है, तो सभी मेमोरीज मेरे फेवरेट हैं। तो वो सांप गोटी में इतना जोर से कभी कभी कोई मारते थे, मतलब नॉर्मल भी मारोगे वो साथ पिट्टो पिट्टो से पहले तो भी ये हो जाएगा, बट कोई कोई उसमें कसर निकाल देता था। अगर मान लो पिछला बार कोई नया टीम जीत गया है तो जोर से उसको मारो। और वो कित कित खेलना, वो वाला होता नहीं है बॉक्स बना के, तो सभी पहले तो रोड पे ही वो डायग्राम और ये सब करके वो हैप्पी न्यू ईयर रोड पर लिखना, वो बहुत दिन तक चला था। बट अभी तो वो सब चीज़ चला गया, मतलब सुबह उठ के इन एवरी रोड यू सी दैट हैप्पी न्यू ईयर रिटन। ओह, आप लोग सोच रहे होगे कहाँ क्या की, कहाँ बड़ी हुई है ये। अब यही सब है बचपन, तो क्या करूँ। यू डू नॉट चूज योर बचपन और एनीथिंग, राइट। उसमें वहाँ पर उतना दिमाग तो नहीं होता है बचपन के टाइम, या उतना तो सब चीज़ दिल से होता है। इसीलिए बच्चों को बोलते हैं कि आस्क देम सम क्वेश्चन एंड they'll नेवर लाई टू यू। वो दिल से आंसर करेंगे, जो बात होगा सच में। मम्मी और पापा में से ज़्यादा प्यार कौन करता है? और बिकॉज ही नोज कि जो भी बोलेंगे दूसरा वाला मारेगा, तो ही उसमें बहुत मतलब ये बच्चे भी है ना, इतने चालू होते हैं कोई कोई। मैं तो उसमें भी बोकी ही थी, लगता जरूर कुछ ना कुछ बोली होगी और दूसरा मेरे को मारा होगा, पर उतना कोई चाचा जी या मामा जी पूछे नहीं होंगे मेरे को कि कौन प्यार करता है तुमको। इतनी प्यारी तो बच्ची है ऑलरेडी, ठीक है, जो बोलो वो कर रही है, तो कौन सब दोनों प्यार करेंगे? पूरा पूरा दुनिया प्यार करेगा। जब तक बच्ची का मुंह बंद रहे, सुशील रहे, शांत रहे, जरूरत भर मुंह खोले, आवाज बहुत नीचे रहे, और क्या क्या चाहिए, तो लड़की लड़की बनते हैं, राइट। इसके अलावा जो भी ऑपोजिट होता है, अरे यार लड़की है ये, सब घर को सत्यानाश कर देगी, है ना। और लड़कियां तो एक टाइम के बाद समझदार हो जाती है, और लड़के वो बाबू बने रहते हैं। बंगाल में तो मुझे लगता है बाबू के बाबू के बाबू के बाबू के बाद भी उसके जो ओरिजिनल बाबू थे वो बाबू ही बने रहेंगे। और बिहार में भी होता है, बट पता नहीं चलने देता है। बंगाल में सामने से दिख सकते हो, अरे माँ का लाल, और बिहार में वैसे देख नहीं पाओगे। बिहार में छुपा रुस्तम होते हैं सब, शादी के बाद पता चलेगा। नहीं, मम्मी ने मना किया था इस बार। हाँ भाई, मम्मी मम्मी से शादी हुई है, अच्छा हुआ भाई मेरे से कोई, नहीं तो जिंदगी बना देती। अगर देखो अरेंज मैरिज होता, क्या लगता है उसका जिंदगी नहीं बना देती मैं? एक बार भी मुंह से ये सब कलेश और ये सब स्टूपिड बातें निकालता, क्या लगता वही चिनवा नहीं देती उसको? बच गया लोग। एमबीए जो बंदे से शादी होने वाला था, पता नहीं वो भी वीडियो दे, वो जानता नहीं होगा, जानता ही होगा। वो वीडियो देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे बाप रे, बच गए यार, कौन थी ये? पापा भी बोलते हैं अभिषेक ही है जो तुमको संभाल सकता है, जो तुम्हारा इतना सरफिरा बढ़ गया है। बढ़ नहीं गया है, सरफिरे तो बचपन से थे, अभी एहसास हुआ है कि मेरा सरफिरा हुआ है ना। और ये सरफिरा अच्छा होता है। सरफिरा वो होना कि बकबक करना, वो वाला सरफिरा नहीं है, ये फैक्ट्स में जीने वाला सरफिरा है। तो ये अच्छा करता है लाइफ में, आसपास के लोग को भी आप अच्छे बना देते हो और खुद के लिए भी बहुत अच्छा करता है। क्योंकि टॉक्सिक चीजें एंड लोगों से जितने अलग रह सको उतना ज्यादा बढ़ोतरी है लाइफ में। फिर ज्ञान बढ़ने लगी, मैं बचपन का था। आई शुड ग्रो अप इन दिस वीडियो। टाटा।